हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से आपके पीछे मौजूद हूं एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ, जिसका टॉपिक है सुख सुविधाएं। आइए दोस्तों, अपनी कहानी को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी सभी कहानियां लगातार पहुंचती रहें। एक पुराने समय की बात है कि एक राजा अपने महल में बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ और अपनी असंख्य सेवक और सेविकाओं के साथ रहता था, और वो सभी जितने नौकर चाकर थे उस राजा की सेवा में हमेशा लगे रहते थे, और राजा को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। परंतु फिर भी राजा बहुत ज़्यादा दुखी रहता था, उसके जीवन में सुख नहीं था, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी बीमारी से घिरा रहता था। राजा का उपचार करने के लिए बहुत बड़े बड़े वेदों को बुलाया गया, परंतु वह वेद उस राजा का इलाज करने में असफल हुए। उसी प्रकार समय के साथ साथ राजा की बीमारी लगातार बढ़ती रहती, और राजा बहुत अच्छा था। राजा का जो दरबार था, उस दरबार में बैठने वाले सभी मंत्रीगण बहुत ज़्यादा उससे खुश रहते थे। राज्य की प्रजा भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। तो अच्छे राजा को दुखी देखते हुए दरबारियों में भी बड़ी निराशा पैदा होने लगी। यह सब देख करके दरबारियों ने राजा की बीमारी को ठीक करने के लिए पूरे नगर में यह ऐलान लगा दिया, जाइए कोई भी व्यक्ति जो राजा की बीमारी को ठीक कर दे उसको असंख्य सोने की मुद्रा दी जाएंगी। यह बात सुनकर के एक वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति था, वह राजा के दरबार में पहुंचा, और राजा के दरबार में पहुंचने के बाद उसने राजा से पूछा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपका इलाज शुरू करूं। तो राजा ने आज्ञा दी, ठीक है आप मेरा इलाज शुरू कीजिए। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा से केवल एक बात कही कि महाराज आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के कपड़े पहन लेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। यह बात कुछ अटपटी सी लगी, तो राजा और राजा के दरबारी सभी हंसने लगे। बोले भला कि कपड़े पहनने से अगर सब लोग ठीक होते तो बीमारी ही क्यों होती। परंतु वृद्ध जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने कहा कि महाराज आपने सभी वेदों से अपना इलाज कराया, परंतु आपको सुख स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं हुई। आप एक बार मेरा कहना मान के देख लीजिए, क्या पता संभवतः आप ठीक हो जाओ। तो राजा उनकी बात से सहमत होकर के अपने सेवकों से यह कह दिया कि जाइए राज्य में कोई भी सुखी मनुष्य मिले तो उसको खोज करके, उसको ढूंढ करके मेरे पास लेके आइए। परंतु उनके जितने भी सेवक जो सुखी व्यक्ति को ढूंढने के लिए गए थे, उनको कोई भी सुखी व्यक्ति नहीं मिला। अब राजा बड़ा निराश हो गया, तो राजा ने सोचा क्यों ना मैं स्वयं ही चलकर देखूं और उस व्यक्ति को ढूंढ के लेके आऊं। अब राजा उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए अपने राज्य में निकल पड़े, और रास्ते में जाते समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, और राजा का पसीने में बहुत बुरा हाल हो चुका था। वह अपनी स्थिति को देख करके वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और विश्राम करने लगे। तभी उनकी नज़र एक खेत में काम करते हुए मजदूर पर पड़ी। तो राजा ने सोचा क्यों ना मैं इस व्यक्ति से ही पूछूं। तो राजा ने उस
उस मजदूर व्यक्ति से पूछा, क्या आप पूर्ण सुखी हो, क्या आप पूर्ण स्वस्थ हो? मजदूर खुशी खुशी बोले महाराज, भगवान की कृपा से मैं तो पूर्ण सुखी हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। यह सुनते ही राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया और उसने उस मजदूर व्यक्ति को ऊपर से लेकर के नीचे तक देखा और उस व्यक्ति ने केवल अपने तन पर एक धोती बांध रखी थी जो कि पसीने से एकदम तर हो रही थी। और राजा उस धोती को देख करके तुरंत समझ गए कि परिश्रमी व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ता और श्रम करने से एक आम मजदूर भी सुखी है। और राजा कोई श्रम नहीं करता था जिसके कारण वो बीमार पड़ गया। राजा अब अपने राज्य वापस आ गए। अपने दरबार में आकर के उस वृद्ध व्यक्ति को बुलाया और उनका धन्यवाद ज्ञापित किया और उसको सोने की असंख्य मुद्राएं उनको दे दी गई। अब राजा को समझ में आ गया कि आलस को छोड़ देना है, इस आलस को त्याग देना है। इस केवल आलस की वजह से ही, इन सुख सुविधाओं की वजह से ही मैं इतना बीमार हो गया, मैं अपनी शक्ति को भूलता चला गया। और राजा ने उस दिन से ठान लिया कि मुझे अब रोजाना परिश्रम करना है, कुछ ना कुछ मुझे रोज अपने शरीर का पसीना निकालना है, चाहे मैं योग करूं या मैं कुछ और करूं जिससे कि मैं स्वस्थ रह सकूं। हाँ दोस्तों, आज के समय में हम भौतिक सुख सुविधाओं से इतना घिर चुके हैं कि हम परिश्रम करना ही भूल गए हैं। रात को देर रात तक हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, देर समय तक हम टीवी देखते हैं, या आज हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं उनका हम उपयोग करते रहते हैं और अपने शरीर को हम परिश्रम करने नहीं देते। फिर अंत में जाके पता चलता है कि हम बीमार पड़ चुके हैं, क्योंकि हमारी प्रतिरोध जो क्षमता थी वह कम हो चुकी है। जो हमें परिश्रम करा नहीं, हमारे शरीर को आदत पड़ी नहीं बीमारी से लड़ने की, तो हम स्वतः ही बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, चाहे भले ही आप आधा घंटा या 1 घंटा खेल खेलें, योगा करें या पार्क में टहलने जाएं, ऐसा हमें जरूर करना चाहिए। अपने शरीर को हमें कभी भी आलस्यपूर्ण नहीं बनाना चाहिए। इस आलस्य की वजह से ही हमें आज अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। हम एसी में बैठे रहते हैं, पता नहीं चलता कौन सी बीमारी हमें कब हो गई। बड़ी बड़ी गाड़ी से घूमते रहते हैं, पता नहीं चलता कौन सी बीमारी कब हो गई। इसलिए थोड़ा सा चलना फिरना भी चाहिए, अपने शरीर को अपना थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि जब हम सब स्वस्थ होंगे तो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा और हम बीमार भी कम पड़ने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।